जीतनराम मांझी को गाली दिए हैं, दलित हैं तो दलित का वोट मिलवे करेगा। जीतनराम मांझी को गाली देने से, दलित को अपमानित करने से वोट मिलता है दलित का। और दो चार को के गाली दे देंगे, सामंती विचार से प्रताड़ित करेंगे तो हो जाएगा। वो अशोक चौधरी दलित के बहुत बड़ा लीडर है ना, नेल्सन मंडेला हो गए हैं। संविधान बचाने जा रहे हैं ना। अच्छा, इस संविधान को एकदम पॉकेटे में दाब के लेके चलेंगे। राजद तो कह रही है हम सब कुछ किए हैं, आप लोग तो राजद विरोधी थे। तभी 15 साल मैया बाबूजी के सरकार में काहे न कर दिए थे। चाहे वो मंडल कमीशन हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का 27% आरक्षण हो, चाहे लालू जी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री। 2024 लोकसभा बेहद ही नजदीक है। ऐसे में जहां एक और बीजेपी के द्वारा यादवों को बीजेपी में शामिल किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो है अब जदयू भी बड़ा प्लान तैयार कर ली है। अब जो है भीम संवाद करने जा रही है, दलित वोट बैंक को इकट्ठा करने जा रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी है नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं, अब तो वो लोग जो है दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने जा रहे हैं, भीम संवाद करने जा रहे हैं, पूरा जो है मैदान भर देंगे वेटनरी कॉलेज का। वेटनरी कॉलेज के मैदान है, कौन गांधी मैदान है कि भर देंगे बड़का। अब जीतनराम मांझी को गाली दिए हैं, दलित हैं तो दलित का वोट मिलवे करेगा। जीतनराम मांझी को गाली देने से, दलित को अपमानित करने से वोट मिलता है दलित का। इसलिए वो कोई गलती काम नहीं कर रहे हैं। और दो चार को के गाली दे देंगे, सामंती विचार से प्रताड़ित करेंगे तो हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग की तरफ दलित अब तो नहीं रहेगा, कैसे जीतिएगा? दलित हमारे ही पास है। दलित नहीं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। हमारे पास सब सेक्टर का है। हम किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से हमारी सरकार चलती है और हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार चलेगी। इन लोगों के पैर उड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। अशोक चौधरी कह रहे हैं आप लोग दलित विरोधी हैं, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, संविधान को आप लोग समाप्त करना चाहते हैं, अपना संविधान लिखना चाह रहे हैं आप लोग। वो अशोक चौधरी दलित के बहुत बड़ा लीडर है ना, नेल्सन मंडेला हो गए हैं। संविधान बचाने जा रहे हैं ना। अच्छा, इस संविधान को एकदम पॉकेटे में दाब के लेके चलेंगे। संविधान कहाँ असुरक्षित है कि संविधान को सुरक्षित करेंगे। संविधान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है, देश विकास की तरफ है, राज्य विकास के तरफ है और देश की जनता भी विकास के सीढ़ी पर प्रति पल आगे बढ़ रहा है। 24 में कैसे जीतिएगा? ना दलित आपके साथ है। 24 में सब हमारे साथ है। 24 में 400 सीट जीतेंगे। और बिहार से कितना जीतिएगा? बिहार से तब तो कह रहे 40 में 40 वो लोग, हम 39 जीते थे। इस बार एगो छूट गया था, उस बार इस बार वो खत्म कर देंगे। 40 में 40। इन लोगों को पूछता कौन है जो दलितों, शोषितों को, वंचितों को गाली देता है, जो अपने राज सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपने सत्ता में सुविधा भोगने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको बिहार की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। 75% आरक्षण जो है अब लागू हो गया है बिहार में। मांझी आपके सहयोगी वो कह रहे हैं कैबिनेट विस्तार करने के लिए, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? नहीं, वो तो आरक्षण भी लागू हुआ है तो हम ही लोग लागू न करवाए हैं। सर्वसम्मति से समर्थन किए हैं, यहाँ से दिल्ली तक। राजद तो कह रही है हम सब कुछ किए हैं, आप लोग तो राजद विरोधी थे। तभी 15 साल मैया बाबूजी के सरकार में काहे न कर दिए थे। ये तो हमारी उपलब्धि। जब कभी भी गरीबों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, शोषितों के सवाल पर कोई नई चीज उपलब्धि मिली है तो वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बगैर श्रेय लिए हुए, बगैर भारतीय जनता पार्टी के पहल से कभी नहीं हुआ है। चाहे वो मंडल कमीशन हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का 27% आरक्षण हो, चाहे लालू जी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री। दलितों, शोषितों की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी करती थी, करती है और करती रहेगी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरह से दलित संवाद, भीम संवाद करने जा रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सब लोग हमारे साथ है, ये लोग कुछ भी कर लें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2024 में जो 19 में 39 सीट जीते थे, 2024 में एक सीट जो बचा हुआ है उसे भी जीतने का काम करेंगे। यानी कुल मिला के 40 सीट बिहार से जीत के जाएंगे और देश में 400 से अधिक सीट जीत करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।